आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर। महाराष्ट्र में नामांकन की प्रक्रिया खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। पार्टी को अब अपने ही बागियों से डर सताने लगा है। इसके चलते वो बागियों को मनाने में जुट गई है। कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने अपने नेताओं को ये सुनिश्चित करने को बोला है कि सभी बागी नामांकन वापस ले लें, और उन्होंने जोर दिया कि राज्य विधानसभा चुनावों में एमवीए सहयोगियों के बीच कोई लड़ाई ना हो। चेन्नीथला ने यह भी दावा किया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने महायुति सहयोगियों की सीटों पर कब्जा किया है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए ने गठबंधन सहयोगियों के साथ समान व्यवहार किया है। बता दें कि महाराष्ट्र में प्रमुख राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं में विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट से वंचित पार्टी नेताओं ने अपने ही नेतृत्व को चैलेंज कर 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया है, जो महायुति और एमवीए दोनों के लिए सिरदर्द बन गया है। 4 नवंबर को उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख है और उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि मैदान में अभी भी कितने बागी बचे हैं। एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूवीटी और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, जबकि महायुति में भाजपा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। महाराष्ट्र के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी चेन्नीथला ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता नसीम खान को समाजवादी पार्टी से बात करने के लिए कहा गया है और उन्हें उम्मीद है कि बागियों द्वारा नामांकन का मुद्दा 4 नवंबर तक सुलझ जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बागी वापस चले जाएंगे। एमवीए में कोई दोस्ताना लड़ाई नहीं होगी। बाला साहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले बागियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एमवीए की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्षी सहयोगी राज्य विधानसभा चुनाव अनुशासन के साथ लड़ेंगे। महायुति गठबंधन को अजीब करार देते हुए चेन्नीथला ने दावा किया कि भाजपा ने सहयोगी एनसीपी और शिवसेना को आवंटित सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कहा कि कोई महायुति नहीं है, बल्कि केवल भाजपा ही चुनाव लड़ रही है। आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महाविकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स, महाविकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में है। महायुति से कंपेयर करते तो महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पे भी बीजेपी लड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी ही लड़ रहे हैं चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से, लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकता है उतना उनका प्रातिनिध्य किया है। वी हैव गिवन इक्वल ट्रीटमेंट for all the political parties who are involved in the Mahavikas Aghadi. But in Mahayuti, BJP has swollen. They had swollen all seats of NCP as well as Shivasena, Shinde. So this is a clear message that BJP wanted to kill their alliances, allied partners.
महायुति में बीजेपी ऐसे होता तो 180 सीट में लड़ रहे हैं, 180 200 सीट में लड़ रहे हैं। वो एक कभी हम लोग जनता के बीच में ऐसा करना ठीक है, आप देख लीजिए। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन महायुति, बट महा विकास आघाड़ी एक साथ है, हमारे कोई मतभेद नहीं। कोई भी हमारे इस चुनाव में कोई बागी लड़े तो आज और कल से सारे बागी लोग विड्रॉ करने का व्यवस्था की है। हमने किसी को भी बी फॉर्म नहीं दिया है, जिसको कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनाउंस किया है, केवल हमको ए फॉर्म बी फॉर्म दिया है। मेरा रिक्वेस्ट है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो हाला कमान जो लिस्ट पब्लिश किया है, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए काम करना चाहिए। जो भी नामांकन पत्र उसके बिना दिया है उनको विड्रॉ करना चाहिए। नो फ्रेंडली फाइट इन महा विकास आघाड़ी। महा विकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट नहीं होते हैं, हम लोग एक साथ काम करते हैं। कहाँ भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, वो पीसीसी अध्यक्ष नाना गावंडे, सीएलपी लीडर नाना पटोले और सीएलपी लीडर भारत साहब तोराट, नेता विपक्षी दल विजय वडेट्टीवार और मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और तमाम नेता लोग बैठ के उनके लिए सुलझाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे चर्चा चल रहे हैं। हमने